चल रहा था, मैं रास्ते में ही लाइव आ जाता, लेकिन मैंने सोचा एक बार पहुंच लूं घर वापस तो फिर लाइव आता हूं। जैसे ही थोड़े से लोग इंगेज होते हैं तो मैं आपसे वो ज़रूरी बात करके लाइव को बंद कर दूंगा। कोई ऐसा सच मेरा प्लान नहीं था लाइव आने का, लेकिन बात इतनी ज़रूरी है कि मुझे फ़ौरन लाइव आना पड़ा। कुछ लोग आ लें फिर इंशाल्लाह करते हैं बात। लाइव को शेयर करते जाएं ताकि जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग देख सकते हैं वो देख लें। और जितने फैमिली मेम्बर्स या फ़ैन पेजेस ने अपनी आईडीज़ बनाई हुई है जो वो बनाते हैं, क्या उसे कहते हैं, नहीं मीम नहीं, रील्स बनाते हैं, वो सारे अपनी जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, क्योंकि मैं अपनी रज्जे फैमिली से बात करने जा रहा हूँ। मैं किसी तीसरे बंदे से बात नहीं करने लगा। यहाँ पर चाहे कुरान आ जाए, जो भी आ जाए, मैं वो उठाने को तैयार हूँ। आप अपनी अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, ठीक है। अभी बात करते हैं। 2-4 लोग इकट्ठे हो लें। माशाल्लाह माशाल्लाह 16,000 बंदा हमें देख रहा है विद इन 1 मिनट। 1 या 1.5 मिनट हुआ हमें लाइव, थोड़े से 2-3 मिनट हो लें, बात करते हैं। मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ये ना कह देना कि व्लॉग नहीं आएगा, नहीं व्लॉग आएगा, इंशाल्लाह व्लॉग आएगा। ऐसे ही ना आपके भाई का अजीब सा मूड समझ लो कि तबाह बर्बाद हो गया, मूड ही तबाह हो गया। व्लॉग आएगा अपने टाइम पे 7 बज के। और जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं कि मैं लाइव बैठा हुआ हूँ, फिर जान जान के कॉल्स कर रहे हैं, प्लीज ना करें, मुझे कोई 2 मिनट जरूरी बात कर लेने दे, फिर मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। लड़ाई तो नहीं हो गई? वो मेरी होंगी रहती है, लड़ाई हो जाए खैर है, लेकिन जेड़ा इन्हें तो अल्लाह बचा लो, बाकी सब ठीक है माशाल्लाह। 20,000 बंदा हमें देख रहा है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। बाकी आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, पता है ईच एंड एवरी व्लॉग के ईच एंड एवरी पार्ट के ईच एंड एवरी सीन का आपको पता है। जितनी बारीकी से आप लोग चीज़ नोट करते हैं हमने भी कभी नहीं की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात, अच्छा मामला लेडीज़ का है इसलिए मैं चुप कर गया था, लेकिन जो लेडीज़ है ना, लेडीज़ अब वो कह लो कि मेरे सर के बालों को आ रही हैं, जो कि मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे घर पे एक लेडीज़ आई, डेली आती हैं। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मेरे दरवाजे पे मिनिमम से मिनिमम एट अ टाइम 70 से 80 और मैक्सिमम 200-250 बंदा खड़ा होता है। अब आपको लग रहा है कि मेरा अपार्टमेंट इतना बड़ा है कि मैं सबको ऊपर ला के बिठा के चाय पानी पिला के तो फिर भेजूंगा? नहीं है ना। 2 कमरों का अपार्टमेंट है, 10 बंदे बैठ जाएं तो सफोकेशन हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग जा रहे थे मजलिस पे, ठीक है। क्या हुआ, वन फाइन डे हम जा रहे थे मजलिस पे, मजलिस से लेट हो रहे थे, नीचे उतरा, जो लोग खड़े थे कुछ 30-35 लोग खड़े थे, उनसे मिला, तस्वीरें नहीं, अम्मा को गाड़ी में बिठाने लगा। तो एक लेडीज थी, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, वो आई, आके उन्होंने कहा कि भाई मैंने ना आपका इंटरव्यू करना है। अब आप मुझे बताओ, मैं कोई बंदरी हूं या मैं क्या हूं? कोई मेरा कोई कह लो हिसाब किताब है या नहीं है, या क्या समझते हो कि मैं आया इसको पकड़ो जहां मर्जी तो लो इसको, खैर ऐसे ही है, ठीक है। रजब फैमिली का रजब मैं हूं, लेकिन एटलीस्ट कोई थोड़ी सी आप मेरी मैनेजमेंट तो समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते। मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप ही इंटरव्यू तो नहीं हो सकता अभी फिलहाल, ऑन द स्पॉट खड़े खड़े इंटरव्यू लेना है कि आपने क्या मुझे कोई अल्लाह माफ करे धागा बांधना है? मैं कहा इंटरव्यू तो नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर आपको पहले बात करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे भी 100 हिसाब किताब है, फिर इंटरव्यू होगा। हाँ, आप अगर व्लॉग कर रही हैं तो आप खोलें कैमरा, मैं आपको शाउट आउट दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है, थंबनेल ले लेते हैं। मैंने उनसे इस तरह बात की, उन्होंने कहा हाँ चले ठीक है, आप फिर इंटरव्यू के लिए टाइम कब देंगे? मैं कहा इंशाल्लाह मुहर्रम सफर के बाद, मैं वेला, जैसे मर्जी जहां मर्जी। आप ही देख रही है कि मैं लाइव हूँ, जान जान के फोन कर रही हूँ। अच्छा खैर, मैंने उनसे कहा जी मुहर्रम सफर के बाद आप आ जाइएगा, मैं आपको इंटरव्यू दे दूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर अम्मा से भी बात हुई, आपसे बात हुई थी? आपने तो कहा ना कि मुहर्रम सफर के बाद आज ना बात होगी, मैंने उसके साथ उसी जगह पे खड़े होकर कहा कि बेटे आपको किसी भी चीज, इसके अलावा इंटरव्यू के अलावा भी जो आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, इसके अलावा मैं हाजिर हूँ, मेरा बेटा हाजिर है। मैंने गाड़ी में बैठने से पहले उससे खड़े होकर बात की, कहती मुझे अम्मा आपका इंटरव्यू भी चाहिए उन औरतों के लिए, जो मैंने कहा बेटे मैं हाजिर हूँ जब आप। अच्छा, उन औरतों का इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं है, उन औरतों का बहाना होता है, ठीक है। इंटरव्यू लेना है कि जी व्यूज आएंगे, रजब का और अम्मा का इंटरव्यू करेंगे, व्यूज आएंगे तो पैसे आएंगे, ठीक है। मैंने कहा था, मैं कहा जी अगर उन
दूसरी बात ये कि अम्मा ने कहा मैं जल्दी करवा दूंगी, मैंने ये कहा कि मुहर्रम सफर के बाद करवा दूंगी। मैं तो मुहर्रम सफर की बात नहीं की, मेरे बेटे जब आपको उसके बाद उन्होंने अपना व्लॉग ऑन किया जी, मैंने उनको शाउट आउट दिया। उन्होंने कहा जी आप मुझे कैसे मिलेंगे दोबारा? मैंने कहा जी यहाँ मिलूंगा जैसे अभी मिला हूं, क्योंकि ये मेरा घर है। इस बात को भी उन्होंने डबल मीनिंग में ले लिया कि जी अमीर हो गए हैं तो इतना क्या गरूर आ गया। अच्छा मैं क्या कहता कि जी मैं आपको किसी कैफे में डेट पे मिलूंगा, ऐसे कहना सी ना, जैसे अभी मिला हूं वैसे फिर मिलूंगा दोबारा। ये मेरा घर है, आपको मेरे घर का पता लग गया, मतलब आपको मेरा पता लग गया, सिंपल इज दैट। उन्होंने क्या किया, अपना व्लॉग कंप्लीट किया। अपना व्लॉग कंप्लीट करते हुए उन्होंने घर जाके कहा कि जी वो लोग बड़े अच्छे से मिले हैं और रज्जब भाई ने कहा है मुहर्रम सफर के बाद वो मुझे टाइम देंगे। अब 2 से 3 हफ्ते गुजरते हैं इस बात को, उनको ख्याल आता है कि जी नहीं मैं तो सही से फेमस नहीं हुई। उन्होंने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दे दिए। अब वैसे ये इंटरव्यू लेने वाले जिनको पता है, अब ये सारे इंटरव्यू लेने वाले वो हैं जो पहले मुझे मैसेज कर चुके हैं, मैंने इनको टाइम नहीं दिया। तो मैं कहा यार टाइम नहीं है, व्लॉग करना है, मैं कहा इंटरव्यू देता हूँ आपको, किस चीज का इंटरव्यू दूं, कौन सा मैंने कारनामा सर अंजाम कर दिया जो इंटरव्यू देता रहूं आपको, ठीक है। मैंने इनको टाइम नहीं दिया तो ये उनके पास चले गए जो मेरे खिलाफ इंटरव्यू देने के लिए रेडी है, जिनको पता कि फेमस इस तरह से हुआ जाएगा। वो मैडम का नाम है जी स्ट्रॉन्ग उज़मा। उन्होंने उसको इंटरव्यू दे दिया और कहती हैं कि मैं वहां से जब निकली हूं तो मेरा दिल फट रहा था, मैं तो रो रही थी कि मैं यहाँ पर क्यों गई। नहीं मुझे तो दुआएं देती निकली, खुश निकली यहाँ से वो। आपको दुआएं देती निकली है, मेरा माथा चूम के निकली है, ठीक है। अच्छा आपका बहुत अच्छा लगा। कहती है मैं सारे रास्ते रोती रही। अगर आप रोते रहे थे तो आप व्लॉग ही अपलोड ना करते, आपने मेरा व्लॉग क्यों अपलोड किया? आपके साथ साथ 40 लोग नीचे और खड़े थे, कोई रोता हुआ नहीं गया, आप ही क्यों रोते हुए गए? शायद आपके नसीब में लिखा था रोना। अब इनकी पता क्या कोशिश थी कि मैंने कहा है यहाँ पर खड़े होके, तो यहीं पे सड़क पे खड़े होके ही रजा मुझे इंटरव्यू दे दे, मुझे शाउट आउट भी दे दे, अपने व्लॉग में भी दे दे और सारा कुछ कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि मैं आपको दोबारा कैसे मिलूंगी? मैंने कहा था जैसे अभी मिले हैं, यहीं पे मोबाइल पे लगा हुआ था, मैंने कहा जी यहीं पे मिलूंगा। आप मेरे घर आ गई, मतलब आपको मेरे हर चीज का पता लग गया। उस चीज को इतना नेगेटिव बनाया। फिर वो ये जो 2 नंबर से छोटे छोटे चैनल खोल के बैठे हैं रिपोर्टर, इन्होंने जाके सारे इंटरव्यू लिए, रज्जब भट्ट ने ये कर दिया, रज्जब भट्ट ने। एक बात हो गई, खैर बियरेबल, मैंने उनको बॉदर नहीं किया। मैं उस टाइम पे इराक में था जब मेरे पे ये सारी एलिगेशंस लग रही थी, मैंने बॉदर ही नहीं किया। जो आज बात हुई है ना वो बॉदर करने वाली है। आपको पता है जब मैं अपने पुराने यार हुन्नत दरवाजा ना खोली उनको गल कर, आप सबको पता है जब मैं अपने पुराने घर में था, इससे पहले जो हमारा घर था जहां पर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, 1 मिनट यार, जहां पर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी वहां पर एक बीबी आई थी हमारे पास निकाब करके। इंसान किस पे यकीन करे? अब ये बात सुनने वाली है, अब ये बात सुनने वाली है, दिल दहलाने वाली बात है। वहां पर ना एक बीबी आई, मेरा शुरू से अकीदा ये है कि जी अगर आप अल्लाह के बंदों पे 4 रुपए लगाते हो तो अल्लाह आपको 40 रुपए वापस कर देता है। मैं ये अकीदा अल्लाह के साथ ट्रेड करता करता साथ लेके चल रहा हूं। मेरा मालिक मुझे स्टेप बाय स्टेप ऊपर करता जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, वहां पर एक लेडीज आई, साथ उनके बच्चे थे, निकाब उन्होंने किया हुआ। वो मेरा घर बड़ा था, वहां मैं अंदर बिठा लेता था। अब ये घर नहीं बड़ा तो मैं अंदर नहीं बिठा पाता। अम्मा ने उसको अंदर बुलाया, पता नहीं क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, पता नाम भी नहीं पता मैं। वो अंदर आई, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है। कोई बटनी थी, कहती मैं बटनी हूँ। अच्छा उज़मा बनी क्या नाम? ठीक है। उन्होंने कहा जी मैंने, 1 मिनट यार, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा आप ही मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बताएं हुक्म करें। मैं व्लॉग अपना कर रहा था, मैंने उनको व्लॉग में लिया। मैं कहा जी अल्लाह ने मुझे इस नेक काम के लिए चूज किया है। हमें अच्छा लगा था। हाँ। मैंने आपसे मतलब जोड़ी अल्लाह पाक आपको एक नेकी के लिए चुन रहा है, बेटे उठ के इस्तकबाल करो इसका। हमने इसको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना उसके साथ मिल के हम लोग चले हैं, घर गए हैं, देख के आए हैं, सारे काम किए अच्छे। सुनो, मैंने व्लॉग किया, आप लोगों ने व्लॉग देखा। मैंने कहा कि जी ये हमारी बहन आई है, इन्होंने कहा जी ये मदरसा बनाना चाहती है, इनका जो घर है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, 3 मंजिला। अब ये चाह रही हैं कि जी ग्राउंड फ्लोर उसका रेडी करवा दें ताकि ये वहां पर मदरसा बना सकें। मेरा दिल खुश हो गया कि यार मेरे मालिक ने अपने घर के लिए मुझे चूज किया। मैं कहा जी जरूर। मैंने सलमान का अकाउंट आप लोगों को बताया और कहा कि जी यहाँ पर जो आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं। 50-50 हज़ार रुपया मैंने और गजल ने ऑलरेडी बीच में डाल दिया। उस टाइम पे औकात इतनी सी थी, मेरी जेब इतनी ही इजाजत देती थी। 50-50 हज़ार हमने डाल दिया, आप लोगों ने कुछ डाले पैसे, 5-6 लाख रुपया आपकी तरफ से आया, टोटल हो गया 6 लाख रुपया। अब मम्मा ने कहा था पैसे नहीं देने, पैसे देके किसी का ईमान चेक नहीं करना। मैंने उनसे कह दिया कि जी आप जाएं, जैसे ही पैसे आएंगे 2-3 दिन में फाइनल हो जाएंगे। पहले 2-3 दिन ही पैसे दबा के आते हैं, उसके बाद नहीं आते जब व्लॉग पुराना हो जाता है, ठीक है। 6 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ। मैंने जाके उनका घर देखा, खुद वो ऊपर टॉप फ्लोर पे रह रही थी, ग्राउंड और फर्स्ट
ग्राउंड और फर्स्ट दोनों बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर थे, बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर, अभी कोई रह नहीं सकता था वहां पे, खिड़कियां दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे। मैं उनका घर विजिट किया, मैंने कहा जी ठीक है, हाँ काम तो होने वाला है। मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी 6 लाख रुपया आया टोटल, ठीक है, टोटल 6 लाख रुपया आया है। मैं आपको अपने आप का जो बंदा है ना, जिसने सारा लेबर वाला काम करना है, ठेकेदार, उन्होंने कहा जी हमारा अपना ठेकेदार है जिसने घर बनाया। मैं कहा उसको सुबह भेज दें, मैं उसको पैसे देता रहूंगा और काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा जी भाई शुक्रिया। मुझे क्या कह रही थी, अम्मा मुझे ये बताएं आप कैसे इतनी अल्लाह पाक के करीब हैं, आप कैसे अल्लाह पाक करीम कैसे करते हो, जो लफ्ज वो मिलाद पढ़ने वाली बोल सकती है। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप सुबह अपना दिया था 1.5 लाख मैसेज तो मुशक्कों के नहीं है। सबसे पहले दिया 1000 रुपया, ठीक है, किस लिए दिया था, सेफ्टी ग्रिल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद दिया 1 लाख रुपया, फिर दिया 52,000 रुपया 52, फिर दिया 70,000, फिर दिया 65,000। और हर बार कौन लेके गया, इनका बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेटा इसका, मेरे घर के करीब ही इसका घर था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 बार उसका शॉट भी लिया था। हाँ भाई कितने पैसे, उसने कहा जी 35-40 हजार, पता नहीं क्या। मैं कहा ये लो, क्या काम चल रहा है भाई, ये काम चल रहा है। मैंने कहा ओके। जब टोटल पैसे कितने चले गए इसी तरफ, टोटल कितने चले गए, रुक जाओ, 4 लाख से ऊपर चला गया। 152, 100 कंप्लीट, 24, 25, 70,000 और 65,000, 4 लाख 5, 4 लाख 10 हजार रुपए इनको चला गया ना। तो मैंने ना ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार गाड़ी स्टार्ट कर, आगरा देख के आए मदरसे का काम कितना हो गया, ठीक है। हम गए वहां पर मदरसे का काम देखने, दिन दिहाड़े का टाइम था, ये हमें मिले। मैंने देखा दरवाजे लग गए, सेफ्टी ग्रिल्स लग गई, पेंट हो रहा था, उसके अलावा बिजली का काम हो रहा था, बिजली का काम हो रहा था, ठीक है। और मतलब 2 नीचे टाइले शाइले वाला काम हो रहा था। जो ग्राउंड फ्लोर था ना, ग्राउंड फ्लोर वो ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब इतना था। हो गया था कि बच्चों को बिठा, इतना हो चुका था कि आप लेडीज को बिठा के कुरान पाक स्टार्ट करवा सकती थी, क्योंकि मुझे तो कहा भी ये गया था ना, मैंने लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाना है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मैंने उनको रिहाइश देनी है, जो बाहर से आया करेंगे वो यहाँ पर रहें, और ग्राउंड फ्लोर पर मैंने कुरान पाक पढ़ाना है, मदरसा बनाना है। मैंने इनसे कहा, मैं कहा आप ही, आपके घर का काम ऑलमोस्ट इतना हो चुका हुआ है कि आप यहाँ पर बच्चों को बिठा सकती हैं। तो आप ऐसा करें, आप बिठाना स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि हाँ भाई ये आपने पैसे भेजे थे ना, जो 6 लाख रुपया, 5 लाख आप लोगों ने भेजा, लाख हम मेरा और मेरी बहन का था, 6 लाख रुपया जो हमारा इकट्ठा हुआ था वो देखो यहाँ लगा, ठीक है। तो ना आए बाएं शाएं करना स्टार्ट कर दिया। नहीं भाई मैं ऐसे कैसे बिठा सकती हूँ यहाँ पर, ऊपर वाला पोर्शन भी आप मुझे रेडी करवा के दें, तो फिर मैं बच्चियों को बिठा सकती हूँ ना, जिनको मैं रिहाइश भी साथ दूंगी। अब मैं मतलब दुनिया फिरा हुआ हूँ, घाट घाट का पानी पिया मैंने, मोची दरवाजा मैं फिरा हुआ हूँ, अंदरून लाहौर का मैं तराशा हुआ बंदा हूँ। मुझे ना उसकी बात में 2 नंबरी नजर आई। मैंने कहा जी ये आप क्या कह रही हैं, आपका ग्राउंड फ्लोर रेडी है, एटलीस्ट चलो आउटसाइडर नहीं तो जो आपके करीब के बच्चे हैं उनको तो पढ़ाना स्टार्ट करें। मैं व्लॉग तो करूं, लोगों को दिखाऊं तो सही, जिन्होंने 5 लाख रुपया भेजा उनको दिखाऊं तो सही, यहाँ पर पैसे लगे हैं भाई आपके। जी इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह मैं जल्दी ही इसके ऊपर काम स्टार्ट करती हूँ। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है ओके। मैं बाहर निकला हूँ, उनकी गली की कॉर्नर में मुझे एक बंदे ने पकड़ लिया, मतलब मैंने उसको खुद रोका। मैं कहा जी वो जो घर है उसका क्या हिसाब था, वहां का शौहर कौन है, उस घर का बंदा कौन है, ठीक है, और मदरसा शदरसा वो बनाने की सोच रही हैं। उन्होंने कहा जी शौहर तो छोड़ गया हुआ है। अच्छा एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन अब 4 महीने के बाद आज उस बीबी ने इंटरव्यू दिया है, तो मैं अपनी इज्जत को क्लियर करते हुए अपनी सफाई दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई परवाह नहीं, कोई बीबी आया क्या है। उस मुझे बंदे ने बताया कि जी इसका शौहर तो छोड़ गया हुआ है, ये तो फ्रॉडन है। मैं कहा जी फ्रॉडन है मतलब, कहता है ये जो ठेकेदार है और ये जो बीबी है इन्होंने मिलके ये घर जो है छता, ठीक है, बंदा इसका इसी वजह से इसको छोड़ गया हुआ है। और केड़ा मदरसा एहतियाब मैं कभी नमाज पढ़ती नहीं देखी। मैं कहा जी ना करें, आपकी मेहरबानी है, मैंने लोगों से पैसे लिए हैं, ठीक है, और लोगों को मैंने यही कहा मदरसा बन रहा। मेरे तो वहम गुमान में भी कोई नहीं था कि कोई